मदद लो, डॉलर छोड़ो, सामान लो और भारतीय रुपया अपनाओ। यही वो शानदार रणनीति है जिसके दम पर आज की तारीख में भारत अफ्रीका के एक एक देशों से डॉलर को दौड़ा रहा है। वहीं इस रणनीति का रिजल्ट इतना शानदार है और ऐसे देश भी जिन्होंने भारतीय रुपयों को अपना चुके हैं, जो 2 दर्जन होने जा रहे हैं, और भारतीय रुपया बहुत तेजी से एक स्ट्रांग इंटरनेशनल करेंसी बनने की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से देश हैं जो भारतीय रुपये को अपना रहे हैं, और आपके सवालों के जवाबों को भी बताएंगे कि क्योंकि अधिकतर लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है, लेकिन फिर भी क्यों भारतीय रुपयों में इतना स्ट्रांग माना जाता है। चलिए बताते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि क्या है भारत की रणनीति। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से, भारत की रणनीति में उभरता भारत का रुपया। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारतीय रुपया इंटरनेशनल करेंसी में क्यों स्ट्रांग माना जाता है, चलिए बताते हैं कि भारत की क्या रणनीति है इसके पीछे। इससे पहले भी हमने आपको इस प्रोग्राम में काफ़ी चर्चा करके यह बताया है कि भारतीय रुपया इंटरनेशनल करेंसी में अपना ओहदा बना चुका है। जी हाँ, भारत ने रूस के साथ और रूस की करेंसी रूबल में व्यापार करने के लिए डॉलर को छोड़ने के लिए यह स्पेशल अकाउंट वोस्त्रो की जानकारी दी थी। आपको पहले भी हमने बताया कि वोस्त्रो अकाउंट क्या है। आज भी हम आपको इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल बात यह है कि भारत और रूस ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने का फैसला किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2022 में भी यह घोषणा की थी कि आरबीआई ने रूसी बैंकों के साथ वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की अनुमति दे दी है। डॉलर की दुनिया में सबसे ज्यादा मुद्रा माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी 2 देशों को आपस में विदेशी व्यापार करना हो तो उन्हें डॉलर की ही आवश्यकता पड़ती है। हालांकि बदलते वैश्विक परिस्थितियों के साथ डॉलर पर निर्भरता को कम करना अति आवश्यक हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के कई सबक सिखाए हैं, जिसमें एक यह था कि क्यों हमें अमेरिका जैसे दोगले देश की किसी भी चीज पर निर्भर करना चाहिए। आपको याद होगा कि भारत पिछले काफी समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए रुपए में विदेशी व्यापार को लगातार बढ़ावा दे रहा है और प्रयास भी कर रहा है। हाल ही में रूस के बीटीबी बैंक ने एक ऐसा निर्णय भी लिया कि जिसके बाद भारत रूस के व्यापारिक संबंधों के बीच डॉलर नाम का कांटा निकल गया है और बिना किसी रुकावट के दोनों देश एक दूसरे के साथ अपनी मुद्राओं में व्यापार करने को भी तैयार हो गए हैं। जी हाँ, आरबीआई के घोषणा के बाद अब बीटीपी की मंजूरी मिलने से भारत और रूस के बीच रुपए रूबल में व्यापार करने के लिए सस्ता पूर्ण रूप साफ हो गया है। अब यहां पर 2 चीजें समझना बेहद जरूरी है। जी हां, पहला, वोस्ट्रो अकाउंट क्या है और भारत रूस डॉलर को छोड़ अपनी मुद्राओं में व्यापार क्यों कर रहा है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर वोस्ट्रो अकाउंट क्या है। जी हां, यह विदेशी व्यापार के लिए उपयोग किए जाने वाला एक खाता है जिसके माध्यम से घरेलू बैंक, वैश्विक बैंक आवश्यकताओं वाले ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा और अहम प्रश्न यह है कि भारत रुपए में व्यापार को बढ़ावा क्यों दे रहा है, जबकि दुनिया के बाकी देश तो डॉलर में व्यापार करते हैं। जी हां, इसका जवाब भी हम आपको बताएंगे। दरअसल बात यह है कि वैश्विक स्तर पर भारत को मजबूती प्रदान करना और बाजार में डॉलर के एकाधिकार को
समाप्त करना, जो लंबे समय से बाजार में अमेरिका अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं और वो अपने अनुसार बाजार को चलाता है। अगर इसको सही तरीके से समझा जाए तो हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के रूप में यह देखने को मिला कि इस युद्ध के दौरान तमाम पश्चिम देशों ने प्रतिबंधों के माध्यम से रूस और उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने का प्रयास किया था। इसके अलावा मॉरिशस, सऊदी अरब, क्यूबा, सूडान ऐसे देश हैं जो भारत के साथ डॉलर छोड़ सीधा रुपए में व्यापार करने के लिए राजी हो गए हैं और अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जी हाँ, आने वाले समय में रूस की तरह इन देशों के साथ भी भारत रुपए में सीधा व्यापार करेगा और डॉलर के एकाधिकार को समाप्त करेगा। यह एक ऐसा कदम है जो अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की दादागिरी को भी बताता है। यह बताता है कि आने वाले समय में भारत की राह क्या है, किस प्रकार भारत वैश्विक पटल साधे हुए कदमों से दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि वेस्ट्रो अकाउंट किस तरीके से काम करता है। एक विदेशी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को एक एजेंट के रूप में कार्य करने या फिर कहें कि घरेलू बैंक के लिए मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करने में और सक्षम बनाने में वेस्ट्रो अकाउंट की अहम भूमिका होती है। इस सर्विस में उन देशों में ग्राहकों के लिए वायर ट्रांसफर, विड्रॉल और डिपॉजिट करना शामिल है, जहां पर घरेलू बैंक की फिजिकल उपस्थिति नहीं है। विदेशी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक घरेलू बैंक की ओर से ट्रेजरी सर्विस भी कर सकता है, विदेशी मुद्रा लेन देन निष्पादित कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी ला सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत की रणनीति क्या है और बताएंगे कि इस रणनीति में भारत कितना कारगर सिद्ध होगा। हाल ही में आपने सुना होगा या फिर बड़े बड़े चैनलों में देखा होगा कि भारत ने रूस की मदद की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चावल की, जहां पर इजिप्ट, सूडान भी भारत के साथ व्यापार करने को तैयार हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इजिप्ट, सूडान क्यों तैयार हुआ, ये भी हम आपको बताते हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि इजिप्ट और सूडान यह देश कि यह डॉलर को हासिल नहीं कर सकता। जी हाँ, यह एक छोटा देश है, लेकिन भारत की रणनीति में भारत ने यह भी कहा कि यदि आपको हमारा चावल चाहिए, हम डॉलर में नहीं बेचेंगे। अगर आपको हमारा सस्ता चावल चाहिए तो उसके बदले आपको हमसे भारत के रुपए में व्यापार करना होगा। आप समझ गए होंगे कि भारत की इस रणनीति के पीछे क्या तात्पर्य है। मतलब कि चावल की पेमेंट भारतीय रुपए में लेंगे, ना कि अमेरिकी डॉलर में। और साथ ही भारत ने यह भी कहा कि अगर आपको चावल चाहिए तो इसके लिए आपको भारत में वेस्ट्रो अकाउंट ओपन कराना होगा। अब हम आपको बताते हैं कि इस वेस्ट्रो अकाउंट और भारत की इस रणनीति के पीछे भारत को क्या फायदा होगा। जी हां, भारत का रुपया जब कई देशों में इस्तेमाल होगा तो इससे भारत का सर्कुलेशन बढ़ेगा, साथ ही मान्यता भी बढ़ेगी, क्योंकि जो करेंसी जितने ज्यादा देश इस्तेमाल करेंगे उस करेंसी में उतनी ही बैकिंग होगी और उतना ही वो स्ट्रांग होगा। इससे न केवल उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, दुनिया के परसेप्शन में भी बदलाव आता दिखेगा। दुनिया के देश उस अर्थव्यवस्था पर भरोसा करने शुरू कर देंगे। जैसा कि आपने यह भी सुना होगा कि इंडोनेशिया और ब्राजील ने 10 साल तक मैन्युफैक्चरिंग रीड करने का फैसला किया था, लेकिन हुआ क्या, अचानक ही इंडोनेशिया और ब्राजील गायब हो गए। जी हां,
उनकी मैन्युफैक्चरिंग लीड की अर्थव्यवस्था ठप हो गई। लेकिन भारत को इंडोनेशिया, ब्राजील या फिर कहें चीन नहीं बनना, भारत को तो आखिरकार बनना है दूसरा अमेरिका। जी हाँ, इसके लिए जरूरी है कि हम मतलब भारत अपनी करेंसी को दुनिया भर में फैलाए और ज़्यादा से ज़्यादा देश व्यापार करने के लिए भारतीय करेंसी का इस्तेमाल करें। इसी भारतीय रुपये को देश व्यापार के लिए फैलाकर 10 साल बाद आपको यह दिखेगा कि हमने अपनी जड़ें या फिर कहें हमने अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।